विप्र सेवा का स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया, जिले भर में हुए वृक्षारोपण व धार्मिक कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज। विप्र सेवा के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को धौलपुर जिले के सभी उपखंडों में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा, मुरैना, बसेड़ी, बाड़ी सहित जिले भर में संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर स्थापना दिवस मनाया तथा मां के नाम एक वृक्ष अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर स्थापना दिवस को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को सनातन धर्म की परंपराओं, नियमित पूजा पाठ, मंदिरों से जुड़ाव, संस्कारयुक्त जीवन शैली तथा गौ सेवा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और नई पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होती है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण, गौ सेवा और धार्मिक गतिविधियों में युवाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। समाज के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने संगठन के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सुनील तिवारी के नेतृत्व और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में विप्र सेवा का कार्य देशी नहीं बल्कि विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सुनील तिवारी समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और उनके नेतृत्व से संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है। विप्र सेवा का स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया, जिले भर में हुए वृक्षारोपण व धार्मिक कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज। विप्र सेवा के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को धौलपुर जिले के सभी उपखंडों में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजाखेड़ा, मुरैना, बसेड़ी, बाड़ी सहित जिले भर में संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर स्थापना दिवस मनाया तथा मां के नाम एक वृक्ष अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर स्थापना दिवस को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को सनातन धर्म की परंपराओं, नियमित पूजा पाठ, मंदिरों से जुड़ाव, संस्कारयुक्त जीवन शैली तथा गौ सेवा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और नई पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ने के लिए प्रेरित होती है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण, गौ सेवा और धार्मिक गतिविधियों में युवाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। समाज के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने संगठन के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सुनील तिवारी के नेतृत्व और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में विप्र सेवा का कार्य देशी नहीं बल्कि विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सुनील तिवारी समाज सेवा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं और उनके नेतृत्व से संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट करने वालों पर धौलपुर पुलिस की पैनी नजर, 20 जुलाई से विशेष अभियान शुरू। धौलपुर न्यूज। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ धौलपुर पुलिस 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरल के सुपरविजन में यह अभियान जिले भर में संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान धौलपुर पुलिस की सोशल मीडिया सेल और थाना पुलिस की टीमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखेंगी। कानून व्यवस्था प्रभावित करने, अफवाह फैलाने, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, किसी व्यक्ति की छवि धूमिल करने या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट एवं शेयर करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हथियारों के साथ फोटो, वीडियो या रील पोस्ट कर अपराध का महिमामंडन करने, आमजन में भय का माहौल बनाने अथवा युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करने वाले व्यक्तियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी और ऐसे मामलों में भी कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आमजन, विशेषकर युवाओं से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी एवं सावधानी के साथ उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक या कानून विरोधी सामग्री को साझा न करें। यदि ऐसी कोई पोस्ट, वीडियो या स्टोरी दिखाई दे तो उसकी सूचना धौलपुर पुलिस सोशल मीडिया सेल के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8764511201 अथवा धौलपुर पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ की नई टीम घोषित, पुरुषोत्तम शर्मा को मिली जिले की कमान, नवनीत प्रिय त्रिपाठी बने जिला मंत्री। धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा की धौलपुर जिला इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन कर आगामी 3 वर्षों के लिए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में आयोजित साधारण सभा में पुरुषोत्तम शर्मा को जिलाध्यक्ष तथा नवनीत प्रिय त्रिपाठी को जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में प्रदेश महिला मंत्री गीता जैलिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि बैठक की अध्यक्षता देवेश प्रसाद शर्मा ने की। सभा की शुरुआत संगठनात्मक चर्चा के साथ हुई, जिसमें शिक्षक हितों, संगठन की भावी कार्ययोजना तथा नए विधान पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि गीता जैलिया ने कहा कि शिक्षक समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन को अधिक सक्रिय, मजबूत और संगठित बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से संगठन की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। बैठक के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने संगठन की परंपरा के अनुसार पुरानी जिला कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार नई जिला कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। नई कार्यकारिणी में पुरुषोत्तम शर्मा को जिलाध्यक्ष, नवनीत प्रिय त्रिपाठी को जिला मंत्री, झब्बूलाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बहादुर सिंह को कोषाध्यक्ष तथा दुर्गेश परमार को महिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों का उपस्थित शिक्षकों ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने शिक्षक हितों की रक्षा, संगठन के विस्तार तथा शिक्षा जगत से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का संकल्प लिया। साथ ही संगठन को जिले के प्रत्येक विद्यालय तक मजबूत रूप से पहुंचाने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। सरकारी स्कूल से इप्स तक का सफर, राजस्थान की लेडी सिंघम आईजी प्रीति चंद्रा बनी लाखों युवाओं की प्रेरणा। भरतपुर न्यूज। सीमित संसाधन, सरकारी स्कूल की पढ़ाई और बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता। राजस्थान पुलिस की आईजी प्रीति चंद्रा की कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और सफलता का ऐसा उदाहरण है, जो आज हजारों युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी पुलिसिंग के कारण उन्हें राजस्थान की लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी प्रीति चंद्रा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। पत्रकारिता और शिक्षण जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय देने के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया और पूरी लगन से उसकी तैयारी शुरू कर दी। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि उन्होंने किसी महंगी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर अध्ययन के बल पर उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय पुलिस सेवा में स्थान हासिल किया। उनका मानना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र भी देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंच सकता है। आमजन से सीधा संवाद, फील्ड में सक्रिय उपस्थिति और त्वरित कार्रवाई उनकी पहचान। आईपीएस बनने के बाद प्रीति चंद्रा ने अपने कार्यकाल में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कई प्रभावी अभियान चलाए। उनकी कार्यशैली में सख्ती के साथ संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। आमजन से सीधा संवाद, फील्ड में सक्रिय उपस्थिति और त्वरित कार्रवाई उनकी पहचान बन चुकी है। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री सराहनीय पदक से सम्मानित किया। ये सम्मान उनकी ईमानदार कार्यशैली और पुलिस सेवा में उल्लेखनीय योगदान का प्रमाण माना जा रहा है। आईजी प्रीति चंद्रा का जीवन संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी। आज आईजी प्रीति चंद्रा का जीवन संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी बन चुका है। वह अक्सर युवाओं, विशेषकर बेटियों को संदेश देती हैं कि सफलता संसाधनों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास से हासिल होती है। सरकारी स्कूल की एक छात्रा से राजस्थान पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी बनने तक का उनका सफर यह साबित करता है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज मजबूत इरादे होते हैं। प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं कि जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्देश पूर्व में दिए गए हैं, उन निर्देशों के अनुरूप जो भी मॉनिटरिंग और जो भी हम उसमें बेस्ट एक प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं उन निर्देशों की परिपालना के लिए, वो हम करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी जो समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले वीसी में भी काफ़ी निर्देश दिए गए थे,
तो उन्हीं सब पे हम एक टीम के रूप में सभी एसपीज के साथ मिल करके कार्य योजना बना करके और प्रयास करेंगे कि अच्छा काम करें। दो रेंज में 2 चुनौतियाँ होती हैं, एक तो भौ तस्करी और एक ऑनलाइन साइबर ठगी का काम बहुत होता है। उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये 2 चीज़ें जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वाक़ई ये हैं चुनौतियाँ, तो इनमें भी एक बार, क्योंकि आज ही जॉइन किया है, तो जो एसपी साहिबान हैं उनके साथ बैठ के एक कार्य योजना बनाई जाएगी। पूर्ववर्ती अधिकारियों ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत काम किया है, आप सब वाकिफ़ हैं उससे, और उसके एडिशन में और क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, कार्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं, वो एसपीज़ के साथ बैठ करके एक बार तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये चैलेंजेस तो हैं ही। साइबर का जो एक यहाँ पे हॉटस्पॉट साइबर क्राइम का बना हुआ है, वो एक चुनौती है हमारे सामने। इंटर स्टेट क्रिमिनल्स की जो आवाजाही है, वो एक चुनौती है हमारे सामने। तो इन सब को लेकर के काम करेंगे। हार्डकोर जो अपराधी हैं, पूर्व से जो जिन्होंने क्राइम किया हुआ है और वो रिपीटेड जो ऑफेंडर्स हैं, दोबारा पुनः वही लोग क्राइम करते हैं, तो ऐसे लोगों पर हम फोकस करेंगे। उन लोगों की दोबारा से सभी एसपी से बात करके एक सूची बनवाएंगे जो लोग पहले से क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स हैं और उनके दोबारा से क्राइम किया गया है। उनके लिए एक निगरानी तंत्र का गठन करेंगे रेंज स्तर पर, और दोबारा वो कोई क्राइम ना कर सकें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आदिवासी बस्ती की अनदेखी का आरोप, डोलरेपुरा में अधूरे विकास कार्यों पर उठे सवाल, मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग। विशेष रिपोर्ट सरमथुरा न्यूज। नगर पालिका सरमथुरा क्षेत्र के डोलरेपुरा गांव में विकास कार्यों की अनदेखी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल इस बस्ती के संबंध में मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में गांव के विकास कार्यों में कथित लापरवाही, सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग तथा भेदभाव के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायत के अनुसार नगर पालिका के रिकॉर्ड और नक्शे में डोलरेपुरा के लिए समुचित सड़क मार्ग तक दर्ज नहीं है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव के शमशान घाट के विकास कार्य भी अधूरे बताए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शमशान घाट पर लगा हैंडपंप खराब पड़ा है, चारदीवारी पर मुख्य गेट नहीं लगाया गया, टीन शेड का निर्माण नहीं हुआ, शोकाकुल परिवारों के बैठने की व्यवस्था नहीं की गई तथा भूमि का समतलीकरण भी अधूरा है। वहीं शमशान घाट तक सुरक्षित ग्रेवल सड़क का निर्माण नहीं होने से अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि इन विकास कार्यों को सरकारी अभिलेखों में पूर्ण दर्शाकर भुगतान किया गया है, तो ये सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला हो सकता है। ऐसे में सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कर जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित ठेकेदारों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री से की गई शिकायत में ये भी मांग की गई है कि यदि जांच के दौरान अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ भेदभाव या उनके अधिकारों की अनदेखी के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित प्रावधानों के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच की मांग की गई है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं कि वह इन आरोपों की किस प्रकार जांच करता है और क्या कार्रवाई सामने आती है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला ग्रामीण विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिले भर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच, हाई रिस्क मामलों की हुई पहचान। धौलपुर न्यूज। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले भर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। 15 जुलाई से चल रहे 5 दिवसीय सघन जांच अभियान के दौरान जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, CHC, PHC एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच ANC की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने बताया कि अभियान के तहत रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप एवं मूत्र जांच सहित आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी HRP की पहचान कर जरूरत पड़ने पर महिलाओं को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर
शिव कुमार शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीडी टीकाकरण, आयरन, फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की दवाएं वितरित करने के साथ संतुलित आहार, संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, स्तनपान एवं परिवार नियोजन संबंधी परामर्श भी दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य नियमित प्रसव पूर्व जांच को बढ़ावा देना, हाई रिस्क गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान करना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। रिजर्व पुलिस लाइन में लगा निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर, 319 मरीजों की जांच कर बांटी गई दवाएं। धौलपुर न्यूज। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित मंदिर प्रांगण में रविवार को डॉक्टर हैनेमैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर स्मृति मंच एवं चंद्रमल फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 319 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाएं एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि यह कई रोगों के उपचार में प्रभावी भूमिका निभा रही है। उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, संतुलित आहार लेने और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश प्रसाद जग्गा ने लोगों को पौष्टिक भोजन अपनाने तथा बाजार में मिलने वाली अस्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुओं से बचने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर C.P. शर्मा ने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा में मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति का समग्र आकलन कर उपचार किया जाता है, जिससे इस पद्धति के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। शिविर में आगरा से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर C.P. सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर रोहित वर्मा ने मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। इस अवसर पर करौली डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया, मोहम्मद जाकिर हुसैन, जाहिद कुरैशी, शैलेंद्र यादव, अकील अहमद, मोहन सिंह, राजेश कुमार, जसराम, देवेंद्र राणा, रूपेंद्र सिंह नरवर सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। युवा शक्ति का खेल संगम संघ के खंड स्तरीय आयोजन में खिलाड़ियों ने दिखाया दम, विजेताओं का हुआ सम्मान। सरमथुरा न्यूज। आदर्श विद्या मंदिर किला सरमथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खंड स्तरीय खेल संगम का आयोजन उत्साह और अनुशासन के साथ किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न मंडलों से आए स्वयंसेवकों एवं खिलाड़ियों ने कबड्डी, रस्साकशी और लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेताओं को शील्ड एवं पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में बरौली मंडल ने प्रथम तथा सरमथुरा मंडल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रस्साकशी में आंगई मंडल विजेता रहा, जबकि सरमथुरा मंडल उपविजेता बना। लंबी कूद में उमेश ने प्रथम, हरिओम ने द्वितीय तथा घनश्याम ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में बरौली से मुकेश, चंद्रावली से सीताराम और आंगई से देवेंद्र अपनी अपनी टीमों के साथ पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न मंडलों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और स्वयंसेवकों ने भाग लेकर खेलों के प्रति उत्साह का परिचय दिया। खंड कार्यवाह अशोक मीना ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर ऐसे खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनका उद्देश्य युवाओं में शारीरिक क्षमता, अनुशासन, टीम भावना और संगठनात्मक समन्वय का विकास करना है। उन्होंने कहा कि खेल संगम में कार्यकर्ताओं का उत्साह सराहनीय रहा और भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन निरंतर किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं के समापन पर सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार कराया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड एवं पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पर सरकार सख्त, प्रसूताओं की मौतों के बाद चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। बाड़ी न्यूज। प्रदेश में हाई रिस्क प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था से जुड़ी प्रसूताओं की मौतों पर चिंता जताते हुए राजस्थान चिकित्सा विभाग के चीफ सेक्रेटरी ने रविवार को पंचायत समिति परिसर स्थित वीसी रूम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। बैठक में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के किसी भी मामले में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर रेफरल, सुरक्षित प्रसव और लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाए। बाड़ी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीना ने बताया कि प्रदेश भर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
15 जुलाई से विशेष जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी पर कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक में बाड़ी ब्लॉक के सभी पीएचसी एवं सीएचसी के चिकित्सक, प्रसव सेवाओं से जुड़े नर्सिंग कर्मी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। अधिकारियों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का संकल्प भी दोहराया। 48 घंटे से अंधेरे में राठौर कॉलोनी, बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, विभाग का घेराव कर दी आंदोलन की चेतावनी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर की राठौर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परेशान कॉलोनीवासियों ने रविवार को विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में बिजली के तार और केबल टूटने की शिकायत कई बार विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि लाइनमैन शिकायत सुनने के बजाय उन्हें लगातार टालते रहे। लगातार 2 दिनों से बिजली गुल रहने के कारण भीषण गर्मी में लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बिजली नहीं होने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, घरेलू कामकाज ठप पड़ गया है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सेपो तहसील के तसीमो गांव में भी ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिदिन करीब 10 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे गर्मी के मौसम में हालात और अधिक खराब हो गए हैं। शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों ने विद्युत विभाग से बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। अमन सिंह कोल्ड स्टोर बना वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल में कृष्णा मोटर्स को 6 विकेट से हराया। धौलपुर न्यूज। मनिया वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के रोमांचक फाइनल में अमन सिंह कोल्ड स्टोर वार्ड आधा ने कृष्णा मोटर्स वार्ड 17/18 को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा मोटर्स ने 12 ओवर में 97 रन बनाए। जवाब में अमन सिंह कोल्ड स्टोर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। संदीप चंदेला ने 9 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेलने के साथ 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। प्रतियोगिता में सत्यपाल ठाकुर 222 रन 9 विकेट और अजय कुशवाहा 159 रन 9 विकेट को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। सत्यपाल ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तथा जीतू शर्मा को 12 विकेट लेने पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह में विजेता, उपविजेता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों के सहयोग से प्रतियोगिता का सफल आयोजन संपन्न हुआ। मौत का रास्ता, बनी नहर कोठी सैपू रोड, गहरे गड्ढों से हर दिन हादसे, लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की उठाई मांग। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में नहर कोठी से सैपू रोड तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाल हालत के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में गिरकर घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ गंभीर घायलों को उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करना पड़ा। बरसात के मौसम ने स्थिति को और अधिक खतरनाक बना दिया है। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालक अचानक संतुलन खो बैठते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रात के समय यह मार्ग और भी अधिक जोखिम भरा साबित हो रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार यह सड़क कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र, कर्मचारी, व्यापारी और ग्रामीण इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, लेकिन लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
क्षेत्रवासियों ने पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन से नहर कोठी से सेपू रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क की तत्काल मरम्मत कराने, गहरे गड्ढों को भरवाने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मनिया में विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, संदिग्ध मौत की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के कृपाकापुरा गांव में 22 वर्षीय विवाहिता का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अनुष्का 22 पत्नी आकाश के रूप में हुई है। रविवार को पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह करीब 2 वर्ष पूर्व हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।